स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसमाय बाई टीसी सर में। आज 28 फरवरी को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो हाल ही में कनाडा के द्वारा पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया गया है। अब कनाडा के बारे में देखते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा, कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर और वर्तमान में कनाडा के पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किसी भी कंट्री की कैपिटल और करेंसी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। अब तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। अब तमिलनाडु के बारे में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है और तमिलनाडु के ही टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु शीर्ष पर है और तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल थाई वसदु राजकीय गीत घोषित किया गया है। तमिलनाडु में ऊटी झील है, कोडाईकनाल झील है और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू मनाया गया। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। तो हाल ही में दिल्ली कैबिनेट के द्वारा ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी गई है। ई कचरा क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा या उनसे निकला हुआ अपशिष्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है या ई कचरा होता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज टूर्नामेंट के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं आर प्रज्ञानंद। यानी आर प्रज्ञानंद के द्वारा ही विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया गया है। इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये 16 साल के हैं और इन्होंने ही कार्लसन को हराया है और ऐसा ये करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामानुजन पुरस्कार से किसे नवाजा गया है या किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2022 नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है नीना गुप्ता और ये है हमारे रामानुजन सर। इनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजन और ये महान गणितज्ञ थे। इन्हीं के जन्मदिवस के ऊपर ये रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2005 में। और पिछले साल रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को। डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को, ये ब्राज़ील के रहने वाली हैं। अब और भी पुरस्कार देख लेते हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 बेस्ट मेल एक्टर किसको दिया गया? रणवीर सिंह को 1983 मूवी के लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस कृति सेनन को दिया गया और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 रजनीकांत सर को दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट टैग गेम नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है अनिरुद्ध सूरी और इन्हीं की लिखी हुई बुक है द ग्रेट टैग गेम। आप देखते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक द स्पिरिट ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। इनके लेखक कौन है? स्टीवा। द एंड गेम एक उपन्यास है, इसके हैं हुसैन जैदी। और माई सेडिटियस हार्ट, इसकी है अरुंधति रॉय। और आज़ादी भी अरुंधति रॉय की लिखी हुई बुक है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो हाल में डिश टीवी के द्वारा ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। मैंने कल भी आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। हम देखते हैं आज भी। फिट इंडिया अभियान के कौन बने हैं? सोनू सूद। हुंडई मोटर इंडिया के कौन है? अदिति अशोक, ये एक गोल्फर हैं।
अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। उत्तराखंड महिला और बाल विकास की कौन है? वंदना कटारिया। और अतुल्य भारत के कौन है? अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उत्तराखंड के कौन है? अक्षय कुमार। और रियलमी के कौन है? केएल राहुल। और थम्सअप के कौन है? शाहरुख खान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि लिथुआनिया है जो रूस के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। तो और आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसी को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब कर्मचारी बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अब देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को, और चीनी नववर्ष इसी साल बनाया गया 1 फरवरी को, और भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा मिलन हर 2 साल में होने वाला अभ्यास है, और ये इसका 11वां संस्करण था, और 39 देशों की नेवी इसके अंदर भाग ले रही है। तो आज के लिए इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 28 फरवरी के, हमने सभी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।